के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। सिगरा चौराहा स्थित एलचीको बार में कुछ युवकों ने जमकर की तोड़फोड़ व फायरिंग। बीएचयू में कुछ अराजक छात्रों द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी व सीनियर छात्रों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एलटी कर्मियों ने वेतन भुगतान के संदर्भ में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के अंतिम दिन शुक्रवार को रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी किताब का विमोचन किया। किताब के विमोचन के बाद मुख्यमंत्री ने यहां प्रबुद्धजनों से संवाद भी किया। उल्लेखनीय है कि मोदी @20 किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों पर आधारित है। इसमें देश के जाने माने लेखकों ने प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर समर्पित लेख लिखा है। इसमें कुल 21 लेखों का संकलन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे के आज अंतिम दिन है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में पहुंचेंगे, जहां पे मोदी @20 का विमोचन करेंगे और प्रबुद्धजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद भी करेंगे। संवाद करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बात किया जाए वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था का, तो मुख्यमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं किस तरीके से तमाम वाराणसी कमिश्नरेट की तमाम सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस मौजूद है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में वाराणसी सिगरा स्थित पहुँचेंगे, जहाँ पे मोदी पुस्तक का विमोचन करेंगे। वाराणसी से केटीवी विशाल कुमार। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार शाम मऊ से सड़क मार्ग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। मऊ में मौसम खराब होने के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ के अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हेलीकॉप्टर से न आकर सड़क मार्ग से वे वाराणसी पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में क्षणिक विश्राम के बाद मुख्यमंत्री सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री इससे पहले पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान मौजूद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के आवासीय भवनों के पूरे प्लान को विस्तार से समझा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के उपरांत सीधे वे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। सिगरा चौराहा स्थित एलचीको बार में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ व फायरिंग की। सिगरा चौराहे के समीप नटराज सिनेमा हॉल रोड पर स्थित एलचीको बार में गुरुवार की रात युवकों ने तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि कुछ युवक फायरिंग करके भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही सिगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात कुछ युवक बियर लेने बार पहुंचे थे। बार बंद होने के कारण कर्मचारियों ने बियर देने से मना कर दिया। इससे युवक नाराज हो गए और धमकी देते हुए वहां से निकल गए। कुछ देर बाद करीब 1 दर्जन युवक आए और गमला, साइन बोर्ड आदि को तोड़ दिया, जिसमें से एक युवक बार के अंदर भी घुस गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात फिर युवक बार पहुंचे। आरोप है कि कुछ युवकों ने फायरिंग की और तोड़फोड़ भी की, जिससे आसपास के लोग और पुलिस आ गई। इस मामले में बार संचालक गिरीश मिश्रा ने थाने में तहरीर दी है। देखिए, किन हुलिगन्स ने आकर के पथराव किया है बार के ऊपर। इसमें पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हुए अभी 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी की है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी हो, जिससे इस तरीके की गंदगी फैलाने वाले या इस तरीके का इंडिसिप्लिन फैलाने वाले और कानून तोड़ने वाले सलाखों के पीछे जाएं। सर, यहाँ क्या घटना हुई थी बताइए।
घटना हुई कि हमारा कल 11:30 बजे बंद हो गया था पूरा बाहर। उसके बाद कुछ लोग आए, 4-5-6 लोग, ये बात दारू मांगने लगे। उनको नहीं मिला तो शटर हमारा उठा के बाहर गेट पर थे लोग, घुस गए अंदर और फिर तो उनको बाहर निकाले तो उसी में मारपीट हो गई। फिर और किचन हमारे जब किचन आए स्टाफ तब देख के भागे। रात में देखिए पूरा ये तोड़ के उसका सूचना दिया गया। फिर अभी दोबारा हिम्मत देखिए, अभी फिर आ गए। आप जो है वो कहाँ है जो एप्लीकेशन आपने दिया? हाँ, जो आप बीएचयू में कुछ अराजक छात्रों द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी व सीनियर छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बीएचयू में कुछ अराजक छात्रों द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी व सीनियर छात्रों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारे पीटे जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बीएचयू के कला संकाय परिसर में राधाकृष्णन हॉल के बाहर की है, जहां विश्वविद्यालय का एक नाट्य समूह ऑडिशन प्रक्रिया संचालित कर रहा था। कुछ देर बाद अराजक छात्रों ने आकर पहले वहां मौजूद कुछ छात्राओं पर फप्तियां कसी और छेड़खानी की। उसके बाद वहां मौजूद टीम के सदस्यों को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए टीम के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना को संज्ञान में लेते हुए बीएचयू प्रशासन की ओर से प्रोक्टोरियल बोर्ड ने घायल छात्र रवि कुमार राय और ओम प्रकाश का मेडिकल कराया। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए आगे की कार्यवाही हेतु थाना लंका को प्रार्थना पत्र संप्रेषित किया। छात्र हर्षित श्याम ने बताया कि इसके बावजूद लंका पुलिस ने देर रात्रि तक एफआईआर दर्ज नहीं की। थाने में शिकायत लेकर गए शोध छात्र हर्षित श्याम के पास मुख्य आरोपित की कॉल आने लगी। उक्त छात्र ने अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए थाने में रात गुजारने का निर्णय किया और कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है और सुरक्षा का समुचित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वह थाने के बाहर नहीं जाएंगे, परंतु अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। प्रकाश जी धरने बैठे हैं, क्या कारण है और क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग 2015 से कहे जाए तो 2013 से जो हमारे सीनियर हैं वो लोग एक रंगशाला थिएटर समूह नामक है ग्रुप, उसके अंतर्गत हम लोग सर थिएटर एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी सर कोविड के बाद काफ़ी कुछ दिनों से कुछ हो नहीं रहा था कैंपस में, तो अभी हम लोग सोचे कि कुछ शुरू करते हैं थिएटर के ही रिलेटेड। तो अभी हमने उसी के रिगार्डिंग एक ऑडिशन रखा था कि थोड़े दिनों बाद हम एक प्ले कर सकें, उसी के लिए हम कर रहे थे। और वहाँ पे 3 दिन का हमने ऑडिशन रखा था और तीनों ही दिन से लगातार कुछ लोग जो हैं जो यहीं के छात्र हैं आ रहे थे, परेशान कर रहे थे। फिर भी हमने नहीं कुछ कहा कि भाई कुछ कर देंगे, कुछ हो जाता है तो जितने सारे लोग हैं जो ऑडिशन देने आए हैं गलत डर जाएंगे। अभी तो एक मुश्किल से बड़ा मुश्किल से गैदरिंग हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पाएगा, सारी जो मेहनत सब पानी में फिर जाएगी। लेकिन सर कल जो हुआ वो थोड़ा आपे के बाहर था, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हाथापाई कर दी उन्होंने छोटी सी बात पे। हम बस उन्हें रोकते रहे, हम बस इतना ही कहे भाई तुम बात कर लो, क्या बात है, तुमसे सीनियर है, पीएचडी में पढ़ रहे हैं, एमए में पढ़ रहे हैं, तुम बीए के फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, बात सुन लो। हाँ, हाथ मत चला, बात से करो। नहीं, हम उनको हाथ चलाकर बेल्ट खोले मारने लगे, हाथापाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और लड़कियां तो खैर 3 दिन से जो देख ही रहे हैं, रवि ने बताया और सब लोग वहाँ जितने लोग हैं सब जान रहे हैं कि वो लोग वही मंशा से आ रहे हैं, फबतियाँ कसेंगे, कुछ बोल देंगे, इधर उधर से बाइक निकालेंगे, आसपास से गुजरेंगे। तो यहाँ सर जब हम आए ये करीब शाम के 5 बजे घटना है। फिर उसके बाद हम प्रॉक्टर में गए, तमाम कार्रवाई हुई, मेडिकल हुआ हमारा। फिर हम यहाँ आए 11 बजे हम आए। हमने सोचा कि सर थोड़े दिनों में, क्योंकि हम सर सुबह से करा रहे हैं ऑडिशन, कुछ खाए पिए नहीं है, मेहनत लगती है। हम आए थे यहाँ, सोचा कि 1-2 घंटे में सब काम हो जाएगा, रिसीविंग एटलीस्ट रिसीविंग मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमें रिसीविंग भी नहीं मिल रहा था। आए फिर किसी चीज़ पे इन्होंने साइन करे, कहा कि ले जाओ। हमने कहा सर मोहर मार दिए, वो रिसीविंग हो जाएगा, आप एफआईआर चलो कल कर लेना। सर ने कहा कि एफआईआर तो कल होगी, आप रिसीविंग नहीं मिलेगा, अभी जो होगा यही होगा, रिसीविंग भी बाद में मिलेगा। अब इस चलते बस रिसीविंग पाने के लिए कि सर रिसीविंग ही दे दिया एटलीस्ट जो होता है शुरुआती प्रोसीजर, उसके लिए भी हमें सर 4 घंटे रगड़ने पड़ गए। 4 घंटे तक हम यहीं पे बैठे रहे, बात करते रहे, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना, आपके एप्लीकेशन में ये फॉल्ट है तो ये नहीं है, तो ये नाम नहीं है, तो वो नंबर नहीं है, करा के 4 घंटा इधर उधर घुमाते रहा उन लोगों ने। फिर लास्ट में जो छात्र कल आया था दुर्गेश यादव, उनके द्वारा फ़ोन कर दिया गया है, हर्षित भैया को फ़ोन आ गया। अब हम लोग हड़बड़ा के भाई अभी फ़ोन आया, कल को हम लोग निकले रास्ते पे मार मूर देगा। जब फ़ोन दिखाए उनके सामने कि हाँ सर देखिए फ़ोन आ रहा है, अब क्या करें। हाँ, आप तो एफआईआर लिख नहीं रहे हैं, ना रिसीविंग दे रहे हैं, अभी आ गया, अब कुछ हो जाएगा तो क्या करें। तब जाकर उन्होंने रिसीविंग बनाया है। एफआईआर अभी तक नहीं हुई, अभी प्रोसेस में है। एसएचओ साहब आए हैं, कहें कि एफआईआर हो रहा है, अभी मैं थाने के अंदर धरने बैठना हुआ और क्या है सर हम 2015 से थिएटर ग्रुप चलाते हैं रंगशाला नाम से, जिसमें से कुछ मेंबर्स बाहर चले गए, कुछ फिल्मों में काम कर रहे हैं, कुछ वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। हम
यहीं पे वापस थिएटर शुरू करना चाह रहे थे कोविड की छुट्टी के बाद, तो इसीलिए हमने एक ऑडिशन रखा था 3 दिन का, 6, 7 और 8। तो कुछ अराजक तत्व तो सर 6, 7 तारीख से ही आगे पीछे घूमना, लड़कियों के आगे पीछे घूमना, वो होता है ना सर, लड़कियाँ आई वो आ जाते हैं, वो आए, हमने उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ नहीं। उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि वो लड़ाई करने आए हैं, झगड़ा करने आए हैं, हमने उनको कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार 8 तारीख की शाम को भैया उस दिन पहली बार आए थे ऑडिशन पे, एक दिन पहले भी आए थे 10 मिनट के लिए, फिर चले गए थे, इनका एग्ज़ाम था। वहीं पर वही लड़का, दुर्गेश यादव नाम है उस लड़के का, वो सिगरेट पी रहा था। भैया ने उन्हें मना किया कि ये जगह सिगरेट पीने की नहीं है, इसको मना भी है और आप गलत जगह पी रहे हो, कहीं और पी लो। वो अकड़ में आकर के कि हमको आज तक किसी ने मना नहीं किया है यहाँ पर, वो इनसे भिड़ने लगा। जब तक मैं काम में था, जब तक मेरा ध्यान गया, वो हाथापाई करना शुरू कर चुका था। तो मैं गया बीच बचाव के लिए, मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, आप फर्स्ट ईयर में हैं, मैं अभी PhD में हूँ, और आप जिनसे लड़ रहे हो वो मुझसे भी सीनियर है, तो आप बात कर लो ना। मैं उनसे बहुत प्यार से कि आप बात कर लो, फिर भी वो तैश में था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, तब तक पता नहीं कहाँ से लड़के आए, उसने पहले से बुलाया था, जो भी था, लड़के आए, उन्होंने बेल्ट निकाला, मारना शुरू कर दिया। मुझे चोट आई है, ये देख सकते हैं, पीठ में चोट है मुझे, चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। फिर मेरा भी, मैं कर ही रहा था कि उस बीच में ये OP हमारे साथ रहते हैं, ये हम दोनों लोग मिलकर ऑडिशन कर रहे थे। अच्छा, उस लड़के की मंशा 2 दिन पहले से थी, फिर गाली गलौज और लड़कियों के सामने जा करके, इतने घटना के बाद वो रुके नहीं। हमारा ऑडिशन था, हमने बीच में काम को नहीं रोका, हमने आगे जारी रखा। इसी दौरान एक लड़की बीच में ऑडिशन दे रही थी, वो उसके पास जा करके बदतमीजी करके वहाँ से चला गया। बुरा इस बात का लगता है सर कि हम कुछ कर नहीं सके, हम इसीलिए FIR कराने आए हैं, क्योंकि आज के बाद वो फिर किसी और के साथ करेगा। मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, मैं पहली बार आया हूँ, वो फिर आएगा, फिर मारेगा, तो कार्रवाई होनी जरूरी है। तो कब से आप धरने बैठे हैं यहाँ पे थाने पे? सर मैं रात से आया हूँ, रात हम लोग 12 बजे, 11:30 बजे हम लोग 11:30 बजे के लगभग आ चुके थे हम यहाँ पर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर LT कर्मियों ने वेतन भुगतान के संदर्भ में प्रदर्शन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय दुर्गाकुंड पर LTLA ने 5 माह से लंबित वेतन भुगतान के संदर्भ में धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने बताया कि कोरोना काल में पिछले 3 साल से वाराणसी जनपद में अपनी जान जोखिम में डालकर विभाग के आदेश अनुसार अपना कार्य पूर्ण निष्ठा और लगन से करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 माह से वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि अविलंब पूरे 5 माह का वेतन दे दिया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 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 हम लोगों की व्यक्तिगत समस्या ये है सर जी कि हम लोग जो है कोरोना काल में पूरा निष्ठा के साथ जो है विभाग के आदेशानुसार हम लोगों ने पूरा निष्ठापूर्वक कार्य किया। विगत अप्रैल माह से हम लोगों का सैलरी जो है नहीं दिया गया। बीच बीच में हम लोग बात करते रहे, अपने CMO सर से मिलते रहे, लेकिन CMO सर जो है आश्वासन पर आश्वासन देते रहे, जिसका अभी तक जो है कोई समाधान नहीं हुआ। बाध्य होकर के हम लोगों ने जो है पत्रकार CMO सर को रिटेन में देने वाले हैं। अभी तक हम लोगों का भुगतान क्यों नहीं किया गया? कितने लोग हैं ऐसे जिनको सैलरी नहीं मिला अभी तक? अभी हम लोगों की संख्या लमसम 52 के करीब है, जो LA और LT के रूप में जो है यहाँ कार्यरत है। कहाँ आप लोग कार्यरत हैं सारे लोग? हम लोगों का जो है पूरे PSC और CSC पर है, और इसके अलावा स्टैटिक बूथ पर भी है, जो हम लोगों को मलुआडी कैंट स्टेशन, SPG, SSPG और बाबतपुर एयरपोर्ट, इस तरह से स्टैटिक बूथ पर हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग किसी संस्था के तहत हैं या डायरेक्ट यहाँ पे CMO साहब के अंडर में काम? हम लोगों का जो है एक कंपनी के माध्यम से जो है भुगतान हुआ है, जो सिलिकॉन कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या उनसे बातचीत हुई है आपको, जिस कंपनी के थ्रू आप लोग रखे गए हैं? अभी तो हम लोगों का जो है आज CMO साहब से लिखित में जो है देने वाले हैं, और इसी पर्पज जो हम लोग जो है बात सारा कार्य यहीं से होता है। सारा कार्य यहीं से हम लोगों का होता है। तो क्या अभी CMO साहब से बातचीत हुई है? अभी हम लोग जाएंगे सर, अभी मिलने के लिए। अभी बात हुआ है पिछले बार, लेकिन अभी जो है हम लोग लेटर के साथ। तो पिछली बार जब आप लोग उससे बातचीत हुई तो क्या बोले CMO साहब, क्या उस पर आश्वासन दिए? हम लोगों का जो है एक हफ्ते 10 दिन का जो है टाइम मांगते रह गए, तो जुलाई से लगातार।
अभी तक नहीं भुगतान हुआ? अभी तक भुगतान नहीं। आगे अगर आगे भुगतान नहीं हुआ तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग जो प्रक्रिया होती है उसको प्रक्रिया अपनाएंगे, अपना लेटर देंगे ऊपर, अधिकारियों को अवगत कराएंगे। सिंचाई विभाग के कर्मियों ने चेतावनी सभा आयोजित की। सिंचाई विभाग के सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी में अधिशासी अभियंता महेश कुमार द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु वार्ता के दौरान अभद्र व्यवहार, गाली गलौज व हाथापाई की गई, जिसके संबंध में जनपद वाराणसी के सभी संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से एक सभा का आयोजन किया गया और सर्वसम्मत से उपरोक्त विषय के संदर्भ में नामजद कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही को वापस कराए जाने की मांग एक स्वर में की गई। साथ ही जनहित में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहे और घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो पाए, इसलिए ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कुछ मांगे भी प्रस्तावित की गईं। का ये सभा है आज चेतावनी। 18 अगस्त को इसी सिंचाई कॉलोनी में कर्मचारी संगठन द्वारा सिंचाई निर्माण खंड वाराणसी के शासी अभियंता से कर्मचारियों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए वार्ता करने के लिए गया था। वार्ता के दौरान शासी अभियंता द्वारा संगठन के पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और गाली गलौज के बाद हाथापाई भी की गई। उसी दौरान जो है इनके एक दिन बाद कुटरचित ढंग से सभी कर्मचारी नेताओं के ऊपर FIR दर्ज कराई गई और निलंबन करवाया गया और यहाँ तक कि जो कर्मचारी हाथापाई के दौरान बीच बचाव कर रहे थे उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई। और मुझे ये पता चला है कि ये सारे अभियंतागण की मिलकर एक साजिश है, प्रदेश स्तर की साजिश है। कोई ऐसा शक्ति बीच में काम कर रहा है जो अधिकारियों कर्मचारियों को लड़ाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है सपनों को साकार न करने के लिए उत्तर प्रदेश में किसानों को सही ढंग से पानी न पहुंचाने के लिए कोई साजिश विपक्षियों द्वारा की जा रही है। ऐसा मुझे आज इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे कर्मचारियों को रोका गया है अधिकारियों के द्वारा और यहाँ पे बैठा भी नहीं गया। पता चला कि सब इधर उधर कहीं शहर में अपनी तफरीक काट रहे हैं। ऐसे में मैं ये चेतावनी सभा सिंचाई कर्मचारी की 14 संगठन में मिलकर के की है और इस बात का आगाज करने के लिए कि समय है अधिकारी कर्मचारी मिलकर के सामंजस्य बनाएं और जनहित में काम करें, उत्तर प्रदेश के हित में काम करें, प्रदेश के हित में काम करें, टकराव की स्थिति न उत्पन्न होने दें। अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो हम सब फिर बैठ करके एक आगे रणनीति तय करेंगे और उस रणनीति में कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है। सिंचाई विभाग की नहरें भी बंद होगी और नलकूप भी बंद होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gijagar branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janaki Mandir Varanasi. Contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. मंडवाडीह थाना अंतर्गत ककरमत्ता क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मरुआडीह थाना अंतर्गत ककरमत्ता दक्षिणी गेट रेलवे लाइन के किनारे पेड़ की डाल से शिविर सफाई का कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि हमें फोन द्वारा सूचना मिली है कि राजीव ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है. वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने छानबीन की. मौके पर पहुंची मरुआडीह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया. क्या नाम था इनका? अभी आज जुमा का दिन था, हम नमाज पढ़ के आए तो मेरे मोबाइल पर मैंने फ़ोन आया था कि यहाँ पे एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया है. तो मैं तुरंत बाइक से यहाँ आया तो मेरे आने से पहले ही मरुआडीह थाने से लोग यहाँ आ गए थे और दरोगा जी लोग और दीवान जी लोग. तो ये जिस व्यक्ति ने फांसी लगाया था इसका नाम राजीव है और यहीं ककरमत्ता में ही ऐसे ही रहता था. इसका घर मकान यहाँ अपना नहीं था. सीवर का सफाई प्राइवेट तौर पर ये करता था और इसकी पत्नी है, इसके 3 बच्चे हैं और इसके 1-2 रिश्तेदार राजू नाम का साथ में सब रहते थे और कभी कभी मांग के भी खाते थे. ऐसे ही सो जाते थे कहीं फुटपाथ पे किसी दुकान के बाहर और सीवर सफाई और कूड़ा उठाने का प्राइवेट काम करते थे. तो कैसे कौन सूचना दिया? और हमको तो बताया ना मैंने, जब मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि यहाँ एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया तो मैं तुरंत यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा भी है कि वो एक बेल का पेड़ है रेलवे लाइन के किनारे, उसी में फांसी लगाया हुआ है अपने गमछे से. भगवा गमछा था उसका, वो गेरुआ कलर का, उसी से उसने फांसी लगा लिया था. फिर उसके बाद तमाम लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, उसने पूरा अपना जांच भी किया और उसके परिवार के लोग, उसके मामा वगैरह भाई वगैरह सब आ गए थे मडुआडिह से और लोगों ने, पुलिस वालों ने अपना कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को जो है सील किया और आगे की कार्रवाई है तो यहाँ से ले गए सब लोग. ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है जहाँ पर? ये ककरमत्ता दक्षिणी रेलवे लाइन के किनारे घटना है. ये BLW कर्मचारी क्लब में हरि कथा का आयोजन हुआ. दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में BLW स्थित कर्मचारी क्लब के प्रांगण में 3 दिवसीय हरि कथा का भव्य आयोजन किया गया. कथा के प्रथम दिन स्वामी अर्जुनानंद ने मानव तन को दुर्लभ बताते हुए कहा कि ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना मानव तन है जिसका लक्ष्य प्रभु को प्राप्त करना है. इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कथा को सुना.
ये कैसा प्रोग्राम है महाराज जी? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से त्रिदिवसीय श्री हरि कथामृत का भव्य आयोजन कर्मचारी क्लब निकट इंटर कॉलेज BLW वाराणसी के प्रांगण में दिनांक 8 से लेकर 10 सितंबर 2022 तक, और इसका समय है सायं 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक। ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है और इस कार्यक्रम को करने के पीछे एक बहुत सुंदर लक्ष्य है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कि वाराणसी के इस पावन धरती पर, इस आध्यात्मिक नगरी में अध्यात्म का प्रचार एवं प्रसार हो सके। और इस कार्यक्रम हेतु दिल्ली से श्री आशुतोष महाराज जी की 7वीं शिष्याएँ उपस्थित हैं। उनके माध्यम द्वारा आज बहुत सुंदर सत्संग, विचार, भजन, संकीर्तन प्रस्तुत किए जाएंगे। और श्री आशुतोष महाराज जी मंच के माध्यम द्वारा केवल आध्यात्मिक संदेश नहीं देते, बल्कि कार्यक्रम के पश्चात जो भी इच्छुक होंगे उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी प्राप्त होगी। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा का अर्थ केवल ईश्वर की बात या ईश्वर की चर्चा नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंतर्घट में दिव्य नेत्र के माध्यम द्वारा उस परमात्मा के परम प्रकाश का साक्षात्कार करना है। सभी शास्त्र वेद ग्रंथों में इन्हीं निहित संदेशों को रखा गया है और श्री आशुतोष महाराज जी वेद शास्त्रों का आधार लेकर के उन्हीं के अनुसार ही वह ईश्वर का उस परम प्रकाश का दर्शन करवाते हैं। और यहाँ जितने भी जनसमूह आएंगे उनको भी यही संदेश प्रदान किया जाएगा। और आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, लगातार 3 दिन चलेगा और चौथे दिवस यहाँ पे वह ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी प्राप्त होगी। भाजपा संगठन महामंत्री के काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भाजपा संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह वाराणसी पहुंचे। धर्मपाल सिंह का विधायक नीलकंठ तिवारी एवं सौरभ श्रीवास्तव व जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हाँ भैया थोड़ा सा दबी। हाँ प्यांशु भाई मोबाइल रख लेना भाई। सुनील भी हवा है। सपा पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश सचिव ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के अजय साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए पत्रकारों से अपनी बात बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि ईवीएम मामले में मैं भी गंभीर घायल हुआ था, कुछ भी हो सकता था, मेरी याददाश्त तक चली गई थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जो जेल में बंद कार्यकर्ता हैं उन्हें सहायता राशि भेजी गई है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री से अगर बुलावा आया है तो सारी बात रखने की अजय साहू ने बात कही। अजय जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा धनराशि भेजी गई है कार्यकर्ताओं के लिए जो घायल हुए या जेल में बंद थे, तो आप भी तो बुरी तरह से घायल हुए थे, जो कि अखबारों में भी छपा था, मौके पर भी हम लोगों ने देखा था। तो आपको भी कुछ आई है क्या धनराशि? नहीं, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। पेपर के माध्यम से ये ज़रूर पता लगा था कि जो जेल में बंद कार्यकर्ता हैं उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने सहायता राशि भेजी है, और मेरे लिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो हमारी जानकारी में नहीं है। तो क्या जेल में बंद ही लोगों के लिए धनराशि आती, जो घायल हो जाए या मर जाए उनके लिए कोई आपके पार्टी में जगह नहीं है क्या? ये तो मुखिया को सोचने का विषय है। हालांकि मैं पार्टी की सेवा करता हूं और धन से मुझे कोई सरोकार नहीं है। सम्मान की जहां तक बात है, मैं अपने आप को ज़रूर थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूं। पिछड़े वर्ग के आप नेता हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, तो क्या मुसलमानों को या यादवों के लिए ही ये पार्टी है या सबके लिए है ये पार्टी? पार्टी तो सबके लिए है, लेकिन अब तहरीर किसको दी जा रही है ये हम नहीं बता पाएंगे। ये तो शीर्ष नेतृत्व समझेगा और नेता लोग समझेंगे। अगर लिस्ट उठा करके देखा जाए तो ज़्यादा करके मुस्लिम या यादवों को ही दिया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आपके संगठन में डबल फाड़ हो गए हैं क्या? मैं व्यक्तिगत अपनी बात तो कर सकता हूँ, लेकिन संगठन के विषय में केवल महसूस कर सकता हूँ और कह नहीं सकता। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने आप को
ज़रूर ठगा महसूस कर रहा हूँ, अपमानित महसूस कर रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री जी से जो इस तरह की दोहरी नीति चल रही है पार्टी में? मुख्यमंत्री जी के कहने के हैसियत में हम नहीं हैं। वो माननीय हैं, वो सबका सोचते हैं। क्या वजह रही वो नहीं मेरे विषय में सोचे या उन तक जानकारी नहीं हुई, इस विषय में हम नहीं कुछ कह पाएंगे। तो क्या पार्टी छोड़ेंगे या पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे? नहीं, पार्टी के लिए तो हम कार्य कर ही रहे हैं शुरू से, क्योंकि हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं और सिद्धांतों से मैं कभी समझौता नहीं कर सकता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आगे? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि पिछड़ों के आप नेता हैं तो पिछड़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की पहचान पिछड़ों के राजनीतिक दल के रूप में होती है और पिछड़ों के नेता के रूप में माननीय मुलायम सिंह जी को भी जाना जाता था और माननीय अखिलेश यादव जी को भी जाना जाता था। यदि उस पदचिह्नों पर चलते रहेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। थोड़ा बहुत भी इधर उधर कोई करेगा तो जाहिर तौर पे उसका दिशा बदल जाएगा। ऑनलाइन रुद्राभिषेक के संदर्भ में पराड़कर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गौरव त्रिपाठी ने बताया कि आगामी 11 सितंबर को विश्व के सबसे बड़े वर्चुअल रुद्राभिषेक का आयोजन काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जाने वाला है, जिसमें विश्व भर से 1 लाख लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। कब और क्या करने जा रहे हैं? जी, ये हम 11 सितंबर 2022 को अभी काशी विश्वनाथ में विश्व का सबसे बड़ा वर्चुअल रुद्राभिषेक आयोजित करने जा रहे हैं। यहाँ श्री काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक होगा और हम पूरे विश्व से 1 लाख लोगों को वहाँ ऑनलाइन जोड़ेंगे और संकल्प दिलवाएंगे रुद्राभिषेक। उद्देश्य है हमारा विश्व शांति और आतंकवाद के अंत के लिए हम महादेव शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। जो विश्व में आज समस्याएं चल रही हैं, यदि शिव प्रसन्न हुए तो ये समस्याएं अपने आप निराकरण हो सकता है। इसी आशा के साथ हम ये कर रहे हैं। और 11 सितंबर ये डेट चुनने के पीछे हमारा है कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में जो संदेश दिया था विश्व शांति का और सहिष्णुता का, और उन्होंने बताया था कैसे हिंदू धर्म ही है जो पूरे विश्व में सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को मानता है और हमारा किसी से कभी द्वेष नहीं रहा पूरे हज़ारों सालों में। तो जो स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया था विश्व शांति का, उसी को हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ का किया दर्शन। प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। सिगरा चौराहा स्थित एलचीको बार में कुछ युवकों ने जमकर की तोड़फोड़ व फायरिंग। बीएचयू में कुछ अराजक छात्रों द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी व सीनियर छात्रों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एलटी कर्मियों ने वेतन भुगतान के संदर्भ में किया प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।